परछाई बुला रही हैं। शाम का वक्त था। बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां आवाज कर रही थी। निधि अपने छोटे से घर में अकेली थी। घर एक पुराने और सुनसान इलाके में था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। हर चीज जैसे किसी भयानक रहस्य को छुपा रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। निधि घबरा गई। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोलने से पहले दरवाजे के छेद से झांका, पर बाहर कोई नहीं था। थोड़ी डरी हुई उसने दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा अंदर आ गई। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर एक पुरानी लकड़ी की डिब्बी रखी थी। निधि ने डिब्बी उठाई। उस पर कुछ नहीं लिखा था। उसे क्या पता था डिब्बी में क्या है? उसने डिब्बी खोली। अंदर एक छोटा सा सुंदर शीशा था। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसे अपनी परछाई दिखी। पर अगले ही पल उसे लगा कि शीशे में कोई और है जो उसे देख रहा है। वो तुरंत पीछे हट गई और शीशा बंद कर दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डिब्बी वापस जमीन पर रख दी और दरवाजा बंद कर लिया, पर मन में डर बैठ गया था। रात होते होते निधि को लगा कि घर में कुछ ठीक नहीं है। परछाइयां हिलने लगीं, हवा ठंडी हो गई और उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसके मोबाइल पर मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, शीशा फिर से देखो। वो डर गई। उसने मोबाइल फेंक दिया और बिस्तर में छुप गई। पर मैसेज फिर से आया, तुम्हारे पास वक्त कम है, शीशा फिर से देखो। निधि ने हिम्मत की और धीरे धीरे डिब्बी के पास गई। उसने शीशा उठाया और देखते ही चिल्ला उठी। शीशे में वही अजनबी चेहरा था जो अब मुस्कुरा रहा था। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। शीशा उसके हाथ से गिर गया और टूट गया। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। निधि डर के मारे दरवाजे की तरफ देखने लगी। दस्तक अब और तेज हो रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर वही अजनबी खड़ा था जो अब हंस रहा था, और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। अगली सुबह जब पुलिस आई तो घर अंदर से बंद था और निधि गायब थी। पर घर की दीवारों पर कुछ लिखा था, तुम भी देखोगे? समाप्त नहीं।